हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम बदतमीज के औरत। बाद में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? ये तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा दे मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुजरिम साला। तुम राष्ट्रीय, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बोल। बहन, तुमने अभी हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाउ मोड ले रही हो है। हमसे फालतू बात करे कर मेरा वो निकलवाओगी, अलाउ जलवाओगी मेरा। नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं तुम हमसे बदतमीजी करोगे? बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे? तुम हमें अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं, समझ लो। अब ये ऑडियो तो एक नमूना है। जब आप पूरा ऑडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो धीरज चड्ढा नाम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति वर्तमान के विधायक नसीम सोलंकी को ऐसे गाली कैसे दे सकता है और क्यों दे रहा है। इसमें किस व्यक्ति का हाथ है, इसमें किसकी सलाह पर ऐसा कर रहा है और इसकी भड़ास ऐसी क्यों निकल रही है कि जिस कारण इसको एक महिला विधायक पर ऐसी बदसलूकी करनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। पूरा ऑडियो हम सुनाएंगे, लेकिन पहले आप बातें समझ लीजिए। इस ऑडियो में क्या क्या है वो समझ लीजिए। इस ऑडियो में धीरज चड्ढा नाम के व्यक्ति सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट की वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी को बोल रहा है कि मैं तुझे जूतों से मारूंगा। यह शब्द मुझको नहीं बोलना चाहिए था, बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है जब एक शब्द ये महिला के लिए यूज किया जा रहा है, और वो भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन करके रखा है। दूसरी बात, उसने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए, टोटी चोर बोला और बोला कि क्या उखाड़ पाएगा मेरा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तीसरी बात कि क्या इस पर कानपुर के कमिश्नर संज्ञान लेंगे, धीरज चड्ढा के ऊपर लेंगे या यूं कहें कि नसीम सोलंकी के ऊपर लेंगे, क्योंकि नसीम सोलंकी के ऊपर धीरज चड्ढा ने जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि नसीम ने पहले ये बोला कि मैं चिता जलवा दूंगी, तो इस पर भड़क गया कौन? धीरज चड्ढा। लेकिन धीरज चड्ढा भड़का इसके पहले नसीम सोलंकी ने जो बोला वो नसीम सोलंकी ने क्यों बोला था ये भी हम बताएंगे, किस वजह से बोला था, और जिसके बाद जो कहानी हुई वो आपने ऑडियो में सुनकर समझ पाएंगे। और तीसरा सवाल रह गया कि क्या इस पर योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेंगे, क्योंकि पूर्व में 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में एक सभा की गई जिसमें उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड की महिला बीजेपी के विधायकों को या अन्य कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, महिला जो थी उनको बुलाया गया था। उसमें रागिनी सोनकर भी थी जो कि विधायक, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो वर्तमान विधायक के सीसामऊ से वो भी थी, और अन्य महिलाएं भी थी, और बीजेपी के अन्य महिलाएं विधायक थी जो कानपुर के बिठूर में मौजूद थी। ये तो कहानी कानपुर की है, लेकिन ये कहानी कानपुर से तो उठी है, अब ये क्या कहानी मोदी तक पहुंचेगी, क्योंकि मोदी को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जहां पर हमारा ही पूर्व प्रवक्ता एक वर्तमान के विधायक को ऐसी भाषा में बात कर रहा है। हालांकि ऐसी भाषा का उपयोग जो हुआ है वो आप ऑडियो में सबसे पहले सुनिए, और हम कई सवाल और कई सारी बातें हम ऑडियो के बाद में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए जरूर। सबसे पहले ऑडियो। बहन, तुमने अभी हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? हरामखोर नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो।
अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा पागल तुम्हारा तो हो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं तुम पागल आदमी हो क्या? अरे पागल तो मैं तुम क्यों लग रही कराते हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो नहीं नहीं साइको। नहीं, एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं का। अरे अच्छी यार जगह तुम वो डॉक्टर को सजा दिखा याफ्ता दे। मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है तुम्हें चिरकुट तकलीफ टोटी क्या चोर का है? साथी। तुम्हें तुम हम मेरा लोग इलाज के ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं तुमने तो कहा अब तो अलाउ माय नहीं गॉड चल हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हाँ। हो हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे पूछा। अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी? हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं तुम हमें Shut up! तुम तो बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें धमकी अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा हम मतलब है तो कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए, तो हमने ठीक कहा है? तो कहीं का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ था, तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा, हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो वीडियो हमको अगर भेजो। तुम्हारे पास हम कोई नहीं नहीं, point हो, हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाव लगवा दे, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे point क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगी दुनिया से तो कोई अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए इससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तभी सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम हिंदू- मेरा अलाव जल नहीं, हिंदू तुमने करके कहा डराओगे। मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम तुम्हारे हमें अखिलेश हिंदू यादव की करके साला डराओ। की इतनी हैसियत है, हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता तुम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है, जलवा हम सबकी चिताएं आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो? हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे, हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो, तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे? तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे त्रिपंडी में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ, पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाला, तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी,
ओ, हाँ, और तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? हैं? तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था तुम तो कि डर अलाव गए, जलवायु क्षेत्र में बहन गंदी के नाम बात है। है। नहीं देखिए, तुम तो जब अभी तक पूरे चुप हिंदुस्तान में रहिए, किसी से नहीं करते सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 सुनो, कंबल ऐसा है कल ना, बांटे, तुम 200 बांटो, कंबल 100 लोई आज बांटी। तुम बहन मुझे 1000 अपने बांटो, क्षेत्र नहीं, मुझे तुम चिंता अपने क्यों है? सुनिए, अपने नहीं अपने लिए सुनिए, बांट शट रहे हो, योर मेरे लिए माउथ, नहीं बांट रहे हो। नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस ओ, बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया हम तो बहन, बराबर आपने किया? हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी कहाँ नहीं रहते है। हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो जेल सजा में? याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ जेल में, तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या नहीं कर तो रहे हो? तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो नहीं, जेल में मेरा रहे पति हैं। फिलहाल तो जेल में है। हाँ फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम हाँ नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी। तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय ओ। श्री राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। किसको? आ जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम किसको धमकी दिलवा रही हो हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो देखो, क्या? तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, शट योर माउथ। तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। इस ऑडियो को सुनने के बाद में आपके अंदर की जीभ अंदर और बाहर की जीभ बाहर ही बनी रहेगी, या यूं कहें कि दूसरी भाषा में कि आप दांतों तले उंगली भी दबा सकते हैं, क्योंकि भाषा ही साहब ऐसी है। जो भाषा का उपयोग हुआ है, जो तरीका उपयोग हुआ है, वो उम्मीद आम जनता तो नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि ये हमने माना कि धीरज चड्ढा नाम का व्यक्ति नसीम सोलंकी को गाली गलौज दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको बोला गया कि हम चिता जलवा देंगे, नसीम सोलंकी ने बोला। लेकिन नसीम सोलंकी ने क्यों बोला, यह सवाल सबसे बड़ा है। तो सवाल का उत्तर भी समझ लीजिए। नसीम सोलंकी फोन पर कह रही हैं कि तू मुझको बार बार फोन क्यों करता है। शायद तू शब्द का भी उपयोग नहीं किया है, आप शब्द का प्रयोग किया या तुम शब्द का प्रयोग किया है। फोन क्यों करते हो? कोई दिक्कत हो तो आओ, मैं इलाज करवा दूं तुम्हारा। लेकिन वो भड़कता है और कई सारी एक सांस में गाली देता है। तो अब ये नसीम सोलंकी कौन है और धीरज चड्ढा कौन है, ये भी समझ लीजिए। नसीम सोलंकी वो महिला है कि जिसका पति पिछले कई सालों से विधायक था, जिसका नाम है इरफान सोलंकी, और वो वर्तमान में जेल काट रहे हैं। कानपुर से शीशामऊ विधानसभा सीट से विधायक थे, कई बार रह चुके हैं। इस बार भी उपचुनाव शीशामऊ में हुए, जिसके बाद बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा बीजेपी से, और नसीम सोलंकी को सपा से अखिलेश यादव ने उतारा। अब जोरदार टक्कर हुई। जिस वक्त चुनाव हो रहा था, जिस वक्त रिजल्ट आ रहा था, उस समय सबकी नजर उत्तर प्रदेश के कानपुर में टिकी थी, और वो इसी सीट पर टिकी थी कि नसीम सोलंकी और सुरेश अवस्थी के बीच में क्या होगा। शाम होते होते सुरेश अवस्थी हार गए और जोरदार जीत हुई नसीम सोलंकी की। अब बीजेपी के लोग तो बौखलाए बैठे थे इस सीट के। तो अब कई कार्यकर्ता जो सपा के हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है धीरज चड्ढा, जो पुरजोर तरीके से सुरेश अवस्थी के लिए लगा था और प्रवक्ता था पूर्व में। अब तो नहीं है, बता रहे हैं ऐसा। इसने अपनी भड़ास निकाली है, और जिस भाषा में भड़ास निकाली है वो नसीम सोलंकी के ऊपर ही नहीं निकाली, उसने अखिलेश यादव के भी बोला। उसने बोला कि जो अखिलेश यादव को उखाड़ना है तो उखाड़ लें। तो सवाल बनता है कि क्या अखिलेश यादव कैसे उखाड़ेंगे और क्या उखाड़ेंगे, और धीरज चड्ढा क्या उखड़वाएंगे, यह भी सवाल है। तो इन सवालों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उत्पन्न हो रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि विधायक हैं, सदन में हैं, कौन? नसीम सोलंकी। उसको अगर एक व्यक्ति ऐसी भाषा में बात करता है तो क्या कार्रवाई करते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि कानपुर के कमिश्नर क्या करते हैं। हालांकि कमिश्नर वही करेंगे जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे, और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ये सवाल मोदी जी पर भी खड़ा होता है, क्योंकि अब ये मुद्दा किसी प्रदेश का नहीं रह गया, अब ये मुद्दा पूरे देश का हो गया है कि क्या बीजेपी का आदमी सपा के वर्तमान विधायक के साथ में इस बदसलूकी से बात कर सकता है।
इसका संज्ञान तो साहब बनता जरूर है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर एक फोन जाता है सपा पार्टी के एक वक्ता का कहें या एक कार्यकर्ता का कहें। उस फोन पर सबसे पहले तो वो नतमस्तक हो जाता है, कौन? धीरज चड्ढा। लेकिन फोन कटते कटते उसने अपना फिर रौद्र रूप हावी कर लिया। जरा ये भी ऑडियो सुनिए। हाँ क्या जी बात कर रहे हैं? बोल रहे भैया? शरद यादव, जिला अध्यक्ष छात्र सभा कानपुर ग्रामीण बोल रहा हूँ। बड़े भाई आदेश करें। आप ये मैंने एक आपका ऑडियो सुना है। जी जी। उसमें आप हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं तो आपकी जो माननीय विधायिका है बहन हमारी नसीम सोलंकी, उन्होंने हमारे लिए भी तो कहा कुछ पे जलवा देगी। इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया भाई साहब? मेरी बात समझिए। उन्होंने आपके लिए कहा, वो आपकी विधानसभा के विधायक हैं। जी जी। उन्होंने आपके लिए कहा, आपने उनसे बात करी। लेकिन आप एक काम करिए ना, आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं? मुकदमा लिखा दीजिए मेरे खिलाफ। तो आप ये गुंडा ही कहाँ बता रहे हैं भाई? आप अखिलेश नहीं, आप मुकदमा लिखा दीजिए ना भैया। अरे आप इतनी बात है कि आप ये बताए मान्यवर बड़े भाई मेरे अति वशिष्ठ मेरे बड़े भाई मान्यवर ये बताइए, आप अखिलेश यादव जी के बारे में इतना बुरा मान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की यूजर सभा के तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। हम तो आपको फोन नहीं करते भाई। आप एक चीज बताइए कि आपके पास ऑडियो है कि यूजन सभा फलाने सभा के लोग ऐसा बोलते हैं? अरे जब आइएगा तो दिखा देंगे। यूट्यूब खोल के देख लीजिए भाई साहब। क्या बात है भाई? आपने दादा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, हमें दिखाना थोड़ी है। आप एक चीज ये बताइए, आप क्या नाम जो है पढ़े लिखे क्या नाम जो है आदमी है, और आप इस प्रकार से उनसे टोटी चोर और साले शब्द इस तरीके से। दादा ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है दादा, हम थोड़ी बोल रहे हैं टोटी चोर। ये बताइए दादा पैर छू के गुजारिश है आपसे, ये बताइए टोटी चोर हम कैसे जानते हैं? समझिए, हमारी गुजारिश है आपसे कि इस प्रकार की आप अभद्र टिप्पणी मत करिए। आप बात समझिए। नहीं, अगर आपकी विधायिका हमको छिटा पे जलवाएगी तो टिप्पणी करनी होगी। दादा आप अगर सुनिए, आप अगर माननीय जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मरवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए। जहाँ बताइए वहाँ जाए, वहाँ गोली मरवा दीजिए। आप बात समझ लीजिए, मरवाना। अरे हम समझे हुए हैं भाई, आप बताइए ना कहाँ आना है मुझे? ठिकाने आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अरे आप बताइए कहाँ आना? दिमाग ठिकाने हिंदू आदमी का नहीं आता, हिंदूवादी लोग हैं भाई। हम लोग खुद ही वहाँ जाएंगे, समाजवादी। अरे आपको जहाँ आना हो वहाँ आ जाए मेरे भाई। पत्र बिल्कुल है ना कि जहाँ नहीं धमकी का प्रयास। बड़े भाई धमकी का प्रयास ना करें। धमकी से धीरज चड्ढा नहीं डरता है। आपकी हैसियत अखिलेश जी के बारे में बोल रही है। हाँ, अखिलेश क्या है? आपकी हैसियत है, आपके विधायक हमको कहेंगे चिता में जलवा देंगे। आप क्या हो? धीरज चड्ढा की औकात है कि अखिलेश जी के बारे में टिप्पणी करेंगे? तो तुम्हारी भैया तो आपके अखिलेश जी भी कोई औकात नहीं है। बारे में टिप्पणी करोगे आप? नहीं, उनकी भी कोई औकात नहीं भाई। नहीं, आप उनकी इतनी औकात है कि तुम्हारी इसी तैसी हो जाएगी। हाँ बड़े भाई, जहाँ चाहिएगा सीना खोल के धीरज चड्ढा खड़े हैं। छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मरवा दीजिएगा बड़े भाई, मरवा लीजिए आप। बड़े भाई मरवा लीजिए, दिमाग में ठिकाने लगा नहीं पाएंगे हिंदू आदमी का 2 मिनट में। और आप पता नहीं कैसे हिंदू में फालतू बात कर रहे हैं हमसे। हिंदू की बात मत करिए, हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू की बात करेंगे। हिंदू के बारे में गलत बोलिए कभी नहीं। हम लोग कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। नहीं तो अभद्र टिप्पणी आपकी विधायक करती है। वो तो महिला है, तो आप फोन करके अबे तबे। नहीं तो महिला, तुम पुरुष हो, तुम बात कर लो ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहेंगे, आपकी हैसियत। हाँ तो क्या तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भौकाल है क्या उनका? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपनी विधायक को समझाए, उसको कैसे बात करनी चाहिए आम जनता से। आप तो बताए, और तुम्हें जानना चाहिए तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे। आप दिमाग ठिकाने लगा लीजिए। आप वो अच्छे दिमाग ठिकाने लगा पाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, तुम्हारे अखिलेश यादव की हैसियत है। बात में आ जाएंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। वो अच्छे नहीं कर पाएंगे आप, मेरा गोली मरवा देंगे, बहुत ज्यादा मरवा। इस ऑडियो को सुनने के बाद में आपको लग रहा होगा कि शुरुआत में तो धीरज चड्ढा बड़े प्यार से बात कर रहा है, जी भाई साहब बताइए, लेकिन फोन करते करते वो उसी आक्रामकता के रूप में आ गया जो वो नसीम सोलंकी के साथ में था। आप आम पब्लिक हैं, आपसे भी सीधा सवाल है कि हमको तो ये लगता है कि क्या इस तरीके से एक वर्तमान विधायक के साथ ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और दूसरी बात, उसको डर भी किसी का नहीं है। किसको? धीरज चड्ढा को। ये नसीम सोलंकी बोल रही है कि तुमको किसी का डर नहीं है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। वो बोलता है कि मुझको किसी का डर नहीं है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लें। हालांकि शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका पूरा जो कहने का तरीका था वो यही था। इस पूरे वीडियो में जो हमने बताने की कोशिश की है वो ये की है कि अब
बीजेपी के लोग या यूं कहें कि बीजेपी के प्रवक्ता या यूं कहें कि जो अब बीजेपी हटा चुकी है, वो अपना रौद्र रूप दिखा करके अन्य पार्टियों को कैसे दबा रहे हैं, या यूं कहें कि कैसे उकसा रहे हैं कि वो कुछ कहें तो कोई कार्यवाही बने, या यूं कहें कि नसीम सोलंकी जैसी महिला का पति अगर वो जेल काट रहा है, जेल में है, अगर वो विधायक बनी है तो उसको क्या जीने का हक नहीं है? क्या उसको विधायकी करने का हक नहीं है? दरअसल मामला भी इस बात पर उठा था कि वो अलाव जलवाने को लेकर धीरज चड्ढा कह रहा था कि वहां पर बलखेंडेश्वर मंदिर, ये कानपुर में एक जगह है, मंदिर है, वहां पर अलाव नहीं जलवा रही हो, हिंदू अब तुमको वोट नहीं देगा। बहुत सारी बातें जो आपने ऑडियो में सुनी है, लेकिन अलाव जलाने का तो शायद मैं कह सकता हूं कि एक बहाना था, लेकिन पूरी जो उसकी बातें थी, जो उसकी खुन्नस थी, जो उसकी भड़ास थी, वो इस ऑडियो में निकलकर सामने आई है। पत्रकार होने के नाते ये सवाल बनता है कि क्या ऐसे लोगों पर जो वर्तमान विधायक के साथ इस भाषा में बात करें कि मैं तुझे जूते से मारूंगा, ऐसे लोगों को छोड़ना वाजिब है या नहीं है? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो बहुत कीमती है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे ये पता चल सके कि देश दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो जब वो सत्ता में रहते हैं, जब उनको पार्टी से हटा दिया जाता है और पार्टी का नाम बदनाम करते हैं, तो वो लोग सामने वाली पार्टी को किस भाषा से, किस तरीके से बात करते हैं। ये सवाल उठाए हैं नसीम सोलंकी ने, सपा पार्टी के लोगों ने, और आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।